EVS चैप्टर 14 द स्टोरी ऑफ फूड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन अबव। यहाँ पर आपको जो ये पिक्चर्स दी गई हैं इनको केयरफुली देखना है। ये है वेनुस फैमिली और ये है रानीज फैमिली। ये है वेनु की फैमिली और ये रानी की फैमिली है। यहाँ पर आप देखिए तो वेनु की मदर वर्क कर रही हैं, उनके फादर भी वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो रानी की फैमिली में उसकी माँ ओनली मदर खाना पका रही हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए तो वेनु की फैमिली में सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं। अगर हम रानी की फैमिली में देखते हैं तो यहाँ पर जो रानी है वो अपने ब्रदर और फादर को फूड सर्व कर रही हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मदर और फादर दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वेनु साइकिलिंग कर रही है। और अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे तो रानी के फादर जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जबकि रानी और रानी की मदर दोनों सामान को सर पर उठा करके घर को ला रहे हैं। अब आगे देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। किस तरह का काम दोनों फैमिली में लोग कर रहे हैं। वेनुस फैमिली, रानीज फैमिली। वेनु की फैमिली में मदर खाना पका रही हैं और फादर जो हैं वो फर्श साफ कर रहे हैं। रानी की फैमिली में उसकी मदर कुकिंग कर रही हैं और मदर, फादर और वेनु एक साथ खाना खा रहे हैं और रानी जो है वो फूड को सर्व कर रही है अपने फादर और ब्रदर को। वेनु की मदर और फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वेनु साइकिल चला रही है, राइड कर रही है। रानी और उसकी मदर जो हैं वर्क कर रही हैं और उसके फादर जो हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इन योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दीज फैमिलीज। इफ यस, लाइक विच वन। हाउ इज़ योर फैमिली लाइक देयर्स इज। आपको बताना है ये वेनु की फैमिली है, ये रानी की फैमिली है कि आपकी फैमिली इन दोनों में से किसकी फैमिली की तरह है। माई फैमिली इज लाइक वेनुस फैमिली। एवरीवन इन माई फैमिली शेयर वर्क। ऑल ऑफ अस ईट टुगेदर। हमारी जो फैमिली है वो वेनु की फैमिली की तरह है, हर कोई मिलकर काम करता है और हम सब एक साथ खाना भी खाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इन फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। Do all the people in your family eat together? If not, why? क्या आपके घर में सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? Answer is all people in my family eat together during dinner time. डिनर के टाइम हमारे घर में सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who eats last in the family? घर में लास्ट में खाना कौन खाता है। अगर आप वेनु की फैमिली देखेंगे या फिर रानी की फैमिली देखेंगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। वेनु की फैमिली में सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और रानी की फैमिली में रानी और उसकी मदर ही लास्ट में खाती हैं, लेडीज़। तो ये आपके घर के अकॉर्डिंग है कि कौन लास्ट में खाना खाता है। तो आपको बताना है कि आपके घर में सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं या फिर अलग अलग खाते हैं। और कुछ फैमिली में लेडीज़ जो हैं वो लास्ट में खाना खाती हैं, ओनली मेल मेंबर्स ही पहले खाना खाते हैं। Who does not help in cooking food in the family and why? खाना पकाने में फैमिली में घर में कौन मदद नहीं करता है और क्यों। I do not help in cooking because I do not know how to cook. In the table, some of the work done in the house has been mentioned. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. आपको यहाँ बताना है, कुछ वर्क दिए हैं और आपको ये बताना है कि आपके घर में ये काम कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर में ऐसा काम कौन करता है। बच्चों ये आपको खुद से करना है कि आपके घर में फूड कौन पकाता है, थिंग्स मार्केट से कौन लाता है, स्वीपिंग का काम कौन करता है, बर्तन धोने का काम कौन करता है या वाटर भरने का काम कौन करता है, रीडिंग और प्लेइंग कौन करता है। तो ये आपको बताना है कि आपके घर में कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर में। तो ये आप पूछ करके लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे घर में मदर खाना पकाती हैं, सामान मार्केट से मदर एंड फादर दोनों लाते हैं, स्वीपिंग का काम मदर करती हैं और क्लीनिंग यूटेंसिल मदर करती हैं, फिलिंग वाटर खुद भरते हैं और रीडिंग एवरीवन
एंड प्लेइंग सेल्फ यानी आप खुद। ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसे ही फ्रेंड से पूछ करके लिखना है कि उनके घर में ये काम कौन करता है। हु डज मोर वर्क इन योर हाउस? तो मदर। इन योर फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स मदर। नेक्स्ट इज हियर, वेयर डज व्हाट वी ईट कम फ्रॉम? जो हम खाते हैं वो चीजें कहाँ से आती हैं? आपको ग्रीन कलर से उन आइटम्स पर सर्कल करना है जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं, और रेड कलर से उन आइटम्स पर आपको सर्कल करना है जो हमको एनिमल से मिलती हैं। तो देखिए, हनी किससे मिलता है? आपको हनी बीज से। ऐसे ही एग आपको हैन या डक से मिलता है। मिल्क आपको बफेलो और काऊ से मिलता है। ऐसे ही मीट जो है आपको एनिमल से मिलता है। फिश आपको वाटर में मिलती हैं, वो एनिमल ही हैं। और चीज़ जो है वो मिल्क से बनता है। तो इसी तरह से बाकी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो कॉर्न यानी भुट्टा, स्पिनच यानी पालक, टोमेटो टमाटर, टर्मरिक हल्दी, पोटैटो आलू, अनियन प्याज, लेमन नींबू, अजवाइन बनाना और लेडी फिंगर जो है वो, ये सब चीज़ें राइस, कैबेज, चिलीज और जिंजर ये आपको प्लांट से मिलता है। ऐसे ही वीट है, राइस है, ये सब भी आपको प्लांट से ही मिलता है। जैसे कि एनिमल से हनी मिलता है, चीज़ मिलता है, मिल्क आपको काऊ या फिर बफेलो से मिलता है, फिश एंड मीट और एग्स ये सब आपको एनिमल्स से मिलते हैं। और प्लांट से आपको मिलता है जिंजर, लेडी फिंगर, अनियन, लेमन, पोटैटो, अजवाइन, चिलीज, बनाना, कॉर्न एंड कैबेज एंड स्पिनच ये आपको प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स? व्हाट डू यू टेक व्हेन यू गेट हर्ट? हैव अ स्टमक एक? क्या जब आप बीमार होते हैं तो क्या आप मेडिसिन ऐसे प्लांट से प्राप्त करते हैं? जब आप हर्ट हो जाते हैं, आपको चोट लग जाती है या फिर आपके पेट में दर्द होता है, तो बच्चों ये जो प्लांट्स होते हैं ये आयुर्वेदा में यूज़ किए जाते हैं। और हमारे घरों में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम टर्मरिक लेते हैं मिल्क के साथ, और अगर हमारे पेट में दर्द होती है तो हम अजवाइन लेते हैं विद हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ हम अजवाइन लेते हैं। इनको अगर हम गर्म पानी के साथ लेते हैं और अगर उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं नमक डालना है या नहीं, तो उससे हमको पेट दर्द का आराम मिलता है। नेक्स्ट है हैव कफ एंड कोल्ड। अगर हमको खांसी या जुकाम है तो हम क्या लेते हैं? तो हम तुलसी लेते हैं, जिंजर लेते हैं और हनी के साथ मिक्स करके इसको लिया जाता है। जो तुलसी का प्लांट होता है वो कफ और कोल्ड के लिए, इवन फीवर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो लोग तुलसी का रोज सेवन करते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत स्ट्रांग रहती है। हैव अ टूथ एक। अगर हमको दांत में दर्द होता है तो हम लोग जो हैं वो क्लॉव लेते हैं, यानी क्लॉव ऑयल यानी लौंग का तेल लेते हैं। और इसके अलावा कभी कभी जब दांत में हल्का फुल्का दर्द होता है तो कुछ लोग जो हैं वो अमरूद, आप जानते होंगे ग्वावा, उसके पत्तों को अगर हम मुंह में रखते हैं तो भी, उसको चूसते हैं तो भी हमारे दांत का दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा दांत में दर्द हो तो हमको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट बास्केट फॉर ईच आइटम, ड्रॉ अ लाइन टू मैच। यहाँ पर हमको आइटम्स दी गई हैं, आपको बताना है ये किस बास्केट में से इसको मैच करना है। जैसे फ्लावर, लीव्स, एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट और फ्रूट्स। यहाँ अभी हम इसको मैच कर लेते हैं। जैसे कि कैरेट जो है वो रूट पार्ट होता है, तो यहाँ पर किसी भी बास्केट में रूट नहीं लिखा है तो इसको हम मैच करेंगे एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जैक फ्रूट ये फ्रूट होता है, मैंगो जो है वो फ्रूट है, आंवला भी फ्रूट है। स्पिनच क्या है? स्पिनच जो है लीव्स होती हैं। ऐसे ही फ्लावर ऑफ कचना फूल होता है, इसकी जो है उत्तर प्रदेश में इस फूलों की सब्जी बनाई जाती है। लोटस स्टेम ये स्टेम है तो एनी अदर पार्ट से आएगा। करी लीव्स ये लीव्स होती हैं। पोटैटो जो है वो इसमें इससे मैच करेंगे। बनाना क्या है? बनाना फ्रूट है तो इससे मैच करेंगे। रेडिश रूट होता है तो इसको यहाँ मैच करेंगे। ऐसे ही कॉलीफ्लावर जो है वो फ्लावर होता है, उससे मैच करेंगे। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है।
तो बच्चों, आपने ये चीज़ देखना है, आपको ये चीज़ समझनी है कि जो प्लांट्स होते हैं उसका हर एक पार्ट किसी न किसी यूज़ में होता है। जैसे कि अनियन है, स्टेम होता है, पोटैटो भी स्टेम होता है, उसके नीचे अगर आप उसको देखेंगे तो उसके नीचे जो है उसका रूट प्लांट होता है। इसी तरह से कैरेट है, रेडिश है, ये रूट प्लांट होते हैं। बीट रूट होती है, ये भी जो रूट पार्ट होता है प्लांट का उससे लिया जाता है। और मिंट हो गया, ये लीव्स पार्ट होता है। मिंट है, करिएंडर है, स्पिनच है, ये सब चीज़ें जो होती हैं लीव्स पार्ट होता है। तो हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं उसका हर एक पार्ट किसी न किसी यूज़ में आता है।